ये कहानी एक छोटे से गांव के बहादुर और निस्वार्थ मानव के बलिदान की है। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव में लोग अपनी दैनिक जिंदगी जी रहे थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़ और एक बहती हुई नदी थी। गांव के लोग शांतिप्रिय थे और एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। लेकिन एक दिन गांव के पास के जंगल से एक खबर आई कि वहां एक विशाल राक्षस ने डेरा डाल रखा है। वो राक्षस गांव के लोगों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमें राक्षस का सामना करने के लिए कुछ करना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो हमारा पूरा गांव नष्ट कर देगा। गांव के सारे लोग डर गए। राक्षस की ताकत के बारे में सुनकर कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी गांव के एक युवक जिसका नाम रामू था सामने आया। रामू गांव का सबसे बहादुर और निडर युवक था। उसने गांव वालों से कहा, मैं उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। रामू की बातों से गांव के लोगों में नई उम्मीद जगी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। रामू ने राक्षस से लड़ने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसने कहा, अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो समझ लेना कि मैंने अपने गांव के लिए बलिदान दे दिया। रामू जंगल में चला गया। वहां उसने देखा कि राक्षस बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने साहस और गांव के लोगों के आशीर्वाद के साथ राक्षस का सामना किया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद रामू बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन वो विजयी होकर गांव लौटा। गांव के लोग उसकी बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहे थे। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना कि एकजुटता और साहस से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। इतना कहकर रामू ने अपने प्राण त्याग दिए। उसका बलिदान गांव के लिए एक मिसाल बन गया। गांव के लोग हमेशा रामू की कहानी सुनाते और आने वाली पीढ़ियों को बताते कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने पूरे गांव के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम मिलकर काम करते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। अर्जुन के मन में सवाल था, क्या मैं अपने खिलौने को बेच दूं? वो मुझे हमेशा खुशी देता है, लेकिन माँ की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ये सोचकर उसने अपने प्यारे खिलौने को बेचने का फैसला किया। उसने अपने खिलौने को गांव के एक दुकानदार को बेच दिया और पैसे इकट्ठे कर लिए। अर्जुन ने उन पैसों से मेले की टिकट खरीदी और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उसे तरह तरह के मुश्किल काम करने पड़े, जैसे रस्सी पर चलना, पहेलियां सुलझाना और आखिरी में एक विशालकाय गुब्बारे में तीर मारना था। अर्जुन ने अपने पूरे दिल से मेहनत की, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ की जिंदगी इसी पर टिकी है। अंततः अर्जुन ने आखिरी चुनौती को पार किया और प्रतियोगिता जीत ली। उसे बहुत सारे पैसे मिले, जिनसे वो अपनी माँ का इलाज करवा सका। लेकिन इस पूरी यात्रा में अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, मजबूरी इंसान को बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन अगर हम अपने दिल की सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। एक गांव में एक छोटे से परिवार के साथ अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसकी माँ बीमार थी और उसके पिता खेती करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। पैसे की कमी से अर्जुन के घर की हालत बेहद खराब थी। अर्जुन के पास एक छोटा सा खिलौना था जिसे वो बहुत पसंद करता था। वो रोज उससे खेलता था और अपने सपनों की दुनिया में खो जाता था। लेकिन जब उसकी माँ की हालत और भी बिगड़ने लगी, उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा। एक दिन अर्जुन स्कूल से घर आ रहा था, तभी उसे गांव के बाहर एक बड़ा पोस्टर दिखा। पोस्टर पर लिखा था, शहर के मेले में आओ और पुरस्कार जीतो। पुरस्कार में बहुत सारा पैसा था, जो उसकी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त हो सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि मेले में हिस्सा लेने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत थी। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही शर्मीला और अकेला था। वो ज्यादातर समय अपने कमरे में बिताता,
किताबें पढ़ता और वीडियो गेम खेलता। स्कूल में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए वो खुद में ही खोया रहता। एक दिन जब रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने अपने कंप्यूटर पर एक अजीब सी आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई गेम का हिस्सा है, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसे कुछ अजीब सा दिखा। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छोटा सा कार्टून कैरेक्टर उभर आया। उसका नाम था टीकू और वो एक प्यारा सा रंग बिरंगा छोटा सा प्राणी था। टीकू ने रोहन से कहा, हेलो रोहन, मैं तुम्हें अकेला देखकर यहाँ आ गया हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। रोहन ने पहले तो सोचा कि यह कोई मजाक है। टीकू बहुत ही मजेदार और हंसमुख था। वो रोहन के साथ बातें करता, मजाक करता और उसे अलग अलग खेल खेलने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे रोहन को महसूस हुआ कि वो अब अकेला महसूस नहीं कर रहा है। टीकू उसे हर दिन अलग अलग कहानियाँ सुनाता और नए खेल सिखाता। एक दिन टीकू ने रोहन से कहा, तुम्हें बाहर जाकर असली दोस्तों से मिलना चाहिए। मैं तुम्हारा हमेशा साथ नहीं दे सकता। असली दोस्त ही तुम्हारे जीवन को रंगीन बनाएंगे। रोहन ने सोचा कि टीकू की बात सही थी। उसने पहली बार हिम्मत जुटाई और स्कूल में अपने सहपाठियों से बात करने की कोशिश की। धीरे धीरे वो कुछ बच्चों के साथ दोस्ती करने लगा।